मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। एचडीएमसी न्यूज़ सबसे पहले देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और कर्नाटका राज्य उत्सव की शुभकामनाएं पेश करता है। आइए हम दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। दूसरी खबर ये है, जिस तरीके से सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। सर्वे तो जिस तरीके से एचडीएमसी न्यूज़ ने सर्वे किया है, आज जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत नज़र आ रही है। जैसे कि स्पेशली ये देखा गया है कि एजुकेशन के मामले में मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सर्वे के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद में पेरेंट्स, माँ बाप जो होते हैं, वो 9th या 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद में कोई ना कोई एक तरह का बहाना बना करके बच्चों के एजुकेशन को ड्रॉप आउट करते हैं। जैसे कि ये भी देखा गया है कि माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास में उतना पैसा नहीं है जिसकी वजह से हम पढ़ा सकें, या फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लगा रहा है, इसकी वजह से हमें उसे एजुकेशन से निकाल करके काम धंधे में, काम काज में लगाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सिल्ली सिल्ली जो रीजंस होते हैं वो अवामुन्नास की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से 2020 और 2021 के बाद में जिस तरीके से मुसलमानों की एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी के साथ में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि देखा गया है कि अगर अगर एजुकेशन की जो मिकदार होती है, एजुकेशन के जो मामलात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ईज़ी से एजुकेशन हासिल किया जा सकता है। मगर एजुकेशन को पेरेंट्स ने या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चों ने, लड़की लड़कियों ने बहुत ही ज़्यादा इसे डिफ़िकल्ट बना लिया है। एजुकेशन पाना बहुत ही आसान है। 2024 का जो मामला आया हुआ है, इसके अंदर, इसके मुताबिक एजुकेशन को पाना बहुत ही आसान है। बहुत ही दिलचस्पी के साथ में मेहनत और मशक्क़त करके बआसानी एजुकेशन को पाया जा सकता है। या फिर 10th स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो, या फिर पीयूसी फर्स्ट सेकंड हो, या फिर जो हायर एजुकेशन जो कि डिग्री होती है, फिर उसके बाद में जो है डबल डिग्री होती है, इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर कोर्स है, एडवोकेट है, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सभी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। मगर मुसलमानों का एजुकेशन की तरफ रुझान जो है हटता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, हमें अपने दिल में झांक कर देखना है कि कहाँ पर हम मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी तादाद में ये भी देखा गया है कि सर्वे ये बताता है, जिस तरीके से हमने पड़ताल की, जांच की, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो मुसलमान जो औरतें होती हैं, वो बैंक में जब कोई विड्रॉ करने के लिए या फिर पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाती हैं, तो उन्हें स्लिप में लिखना नहीं आता। जब वो लिखना नहीं आता तो ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जिसे लिखना पढ़ना आता हो। जब वो उनके पास में जाती हैं तो वो भी लिखने में, वो भी, हर कोई बैंक में जो होता है वो अपना काम ख़त्म करके बाहर जाने की फिराक में होता है। जब ऐसे लोग, जब एजुकेशन वाले के पास में जो लिखे पढ़े लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, तो एक तरह का वो डिमांड भी करते हैं। उसके साथ में कुछ ऐसे गलत 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 चीज़ें भी लिख देते हैं। हो सकता है वो कम हो या ज़्यादा हो, उसका कोई मामला वो बाद में ही समझ में आता है। बहुत सारी चीज़ें भी देखी गई हैं कि रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जैसे कि बस स्टैंड पर जो बहुत सारी औरतें खड़ी होती हैं या मर्द हज़रात खड़े होते हैं, तो उन्हें बस के जो ऊपर जो एक नंबर लगा होता है, बस का जो नंबर होता है, प्लेट नंबर लिखा होता है, उसमें इस तरीके से लिखा आता है कि हुबली टू धारवाड़, यानी आपको धारवाड़ जाना है तो उसके ऊपर लिखा होता है धारवाड़ जाना है। तो उस वक्त क्या है, जिसको पढ़ना नहीं आता, व ख़ास करके मुसलमान तबकों में ये पाया गया है
कि ये बस कहाँ जाती है, ये बस कहाँ जाती है, ऐसे 4 से 5 लोगों को पूछ करके फिर बस में वो चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन में भी देखा गया है कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर में कौन-सी ट्रेन आ रही है, कब आ रही है, कब यहाँ से निकलेगी, हर चीज़ की मालूमात जो है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, उनसे जाकर दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं और ऐसी जल्दबाजी में अगर उन्हें जाना होता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, कभी-कभी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भी चले जाते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन्हें रॉन्ग मिलती है। उसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को सही मान करके वो उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि इस प्लेटफॉर्म पर टिकट ये इस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन नहीं आने वाली है बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। जाते-जाते ऐसा भी कई मर्तबा हो जाता है कि ट्रेन वहाँ से मिस होती है यानी चलती बनती है। इस तरीके से भी मामला देखा गया है। जिस तरीके से पेरेंट्स का जो रुझान है एजुकेशन की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा घटता हुआ नज़र आ रहा है। ये ख़ास करके जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखा गया है कि पंचर हो या फिर गैरेज वर्क हो या फिर बाइक रिपेयरी हो या फिर सेंटरिंग काम हो या फिर बार बिल्डिंग वर्क हो या फिर टेल्स का काम हो या फिर बहुत सारे ऐसी मज़दूराना वर्क में यानी काम में मुसलमान ही ज़्यादा अक्सरियत के साथ में लगा हुआ है। इस तादाद को देखते हुए सर्वे तो यही बता रहा है कि मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा वर्क स्टाइल में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मुसलमानों को एचडीएमसी न्यूज़ एक सवाल आपसे रखना चाहता है। एचडीएमसी न्यूज़ ये आपसे गुजारिश भी करता है और आपकी बारगाह में सवाल भी रखना चाहता है, क्या मुसलमान एजुकेशन नहीं पा सकता? क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हमें एजुकेशन मिले? क्या हम एजुकेशन को सही तरीके से पढ़ लिख करके हम अपनी ज़िंदगी को सही से सुधार सकते हैं या नहीं सकते? या फिर इस तरीके से जो माँ-बाप हैं, क्या वो प्लान जो एजुकेटेड लोग हैं, उनसे जाकर के प्लान लेकर के सही अंदाज़ में पढ़ने की या पढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर माँ-बाप अगर चाहें तो एजुकेशन अच्छे से अच्छा पा सकते हैं। आज गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे जो स्कीम्स है जिसके ज़रिए से हमें एजुकेशन बआसानी हासिल कर सकते हैं। जो हमें एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन बहुत सारे हम एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलीफ फंड्स हैं या फिर ऐसे स्कीम्स हैं या फिर जो हेल्प सेंटर्स हैं उनको अगर आप राब्ता करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे पास में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। ऐसा बहुत सारे हेल्पिंग सेंटर वालों का कहना है। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि आज जो दौर-दौरा है वो टेक्नोलॉजी का दौर-दौरा है, एआई का दौर-दौरा है या आज जो है जो एजुकेशन को है बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इस तरीके से जिस तरीके से आज जो एजुकेशन की जो अ, कि इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, आज एजुकेशन को इतना ज़्यादा फ़ोक़ियत है। आज ये नहीं देखा जाता है कि ये मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर मुसलमान होगा तो उसे अगर वो एजुकेशन भी करेगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा दिमाग से हटा दीजिए। एक तरह का फालतू का ये एक तरह का ये छोड़ा हुआ एक शोशा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं बहुत ही आपसे मुअद्दिबाना गुज़ारिश करता हूँ, अगर आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, कोई भी हो, आप अगर एजुकेटेड हो, तो एजुकेशन की वैल्यू है। एजुकेशन की वैल्यू हर कोई समझता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर आप एजुकेटेड हो, तो आपकी वैल्यू हर जगह पर होगी। हर हर आपको हर कोई सैल्यूट करता हुआ नज़र आएगा, हर कोई आपकी इज़्ज़त करता हुआ नज़र आएगा। ये कतई नहीं देखा गया है कि आप मुसलमान हो या फिर कोई और मज़हब के हो, कोई नहीं देखता। अगर आप एजुकेटेड हो तो डेफ़िनेट से आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको रुतबा भी मिलेगा, आपको हर कोई सलाम भी ठोकता हुआ नज़र आएगा। बस मैं यही गुज़ारिश करता हूँ कि माँ-बाप जो है ख़ास करके एजुकेशन की तरफ मुतवज्जा करें। एचडीएमसी न्यूज़ आपको आगाह करने के लिए आया है, आपको एक तरह का एजुकेशन के तरफ राग़िब करने के लिए आया है। आप ख़ास करके जब बच्चे स्कूल जाते हैं
तो आप अगर एजुकेटेड नहीं है, कोई मसला नहीं है, जब बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो आप उन पर अपना वक्त दें। कम से कम 1 से 2 घंटे आप अपना अगर वक्त उनको देंगे तो हो सकता है आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होगा। हर बच्चे में एक खासियत होती है, हर बच्चे में एक पोटेंशियल होता है, हर बच्चे में देखा गया है कि कहीं न कहीं उसमें ऐसी टैलेंट छुपा हुआ है, जबकि हमें उसे बाहर निकालना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उनकी जो टैलेंट होती है वो बाहर ना निकालने की वजह से वो जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। बहुत ये भी देखा गया है जिस तरीके से आज जो स्कूलों का माहौल है बहुत ही ज़्यादा एक तरह का खराब माहौल ऐसे भी नज़र आ रहा है। खास करके पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि बच्चा कब स्कूल जाता है और कब वो स्कूल पहुंचता है, किसके साथ वो घूम रहा है, कैसी उसने दोस्ती की है, जब वो स्कूल पहुंच जाता है क्या वो प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जहां पर वो स्कूल पढ़ रहा है वहां के टीचर जो होते हैं उसे होमवर्क दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्लास वर्क दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अगर वो क्लास वर्क दे रहे हैं तो बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, होमवर्क दे रहे हैं तो बच्चा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लासेस में क्या हो रहा है। जिस तरीके से देखा गया है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल तो बच्चे को भेजते हैं मगर स्कूल में क्या हो रहा है वो उन्हें पता ही नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। एचडीएमसी न्यूज़ आपको रिक्वेस्ट करता है, आपसे फरियाद करता है, गुजारिश करता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब ना करें। अगर आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को ख़राब करेंगे तो ये इनडायरेक्टली आपके मुस्तकबिल को ख़राब करना होगा। एचडीएमसी न्यूज़ आपको ये आगाह करने के लिए आया है, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करें। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन है कि आप जो है हर जगह पर फतह हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा कलम है जिसके ज़रिए से दुनिया पर हुकूमत किया जा सकता है। एक कलम आपके लिए काफ़ी है, आपकी औलाद के लिए काफ़ी है, आपकी बच्चों के लिए काफ़ी है। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि आप खास करके एजुकेशन की तरफ राग़िब करें और उन्हें बताएं एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आपको एजुकेशन हासिल करना है बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे स्कूल हैं, वैसे भी देखा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट में भी तालीम हासिल करा सकते हैं। अगर आपके पास में अगर ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं, आप गवर्नमेंट स्कूलों का भी सहारा ले सकते हैं। मगर आपको ये चाहिए कि आप बच्चे की सुपरवाइजिंग करें। अब बच्चा किस तरीके से स्कूल जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस तरीके से आप हर एक चीज़ को बच्चे की नोट करेंगे। अगर आप अगर एजुकेटेड भी नहीं हो, आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो जो पेरेंट्स जिसे लिखना पढ़ना आता है वो तो कर लेते हैं, मगर जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता वो बहानेबाजी ना करें, वो ये ना कहें कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता तो हम अपने बच्चे को कैसे करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आप अपने बच्चों का ख्याल ना करें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रख सकते हैं, उसे साथ दे सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसे आप आगे बढ़ने की तरफ राग़िब करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, ये डिफरेंट चीज़ है। आप एजुकेशन की तरफ फोकस करें।